हाँ जी, तो क्या हाल चाल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ और जर्नी है पाताल भुवनेश्वर की। और ये गुफ़ा एक ऐसी गुफ़ा है जो किसी इमेजिनेशन से कम नहीं है। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं यहाँ जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ। सो मुझे फैमिली के साथ जाने का मौका मिला। सो देखते हैं कैसी रहती है जर्नी, आप लोगों को भी बताते हैं। तो आज हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर और कल शाम को ही हमारी बात हो रही थी इस मैटर पे। तो बुआ ने कहा था कि वहाँ से बुलावा आता है। वो कहते हैं ना, जो आपका बहुत बड़ा ड्रीम होता है वो एकदम से पूरा होता है। तो आज ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था और हम पहुँचे देवीनगर और उसके बाद फटाफट से हम गाड़ी में बैठे क्योंकि मुझे ये चांस मिस नहीं करना था। सो इसलिए हम लोग निकल पड़े पाताल भुवनेश्वर की तरफ को और भाई के साथ बातें करते हुए और मामा के पुराने गानों के साथ हम लोग अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। और अच्छी बात ये थी कि मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी, बट हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया था क्योंकि बुआ ने बोला था कि पहले मंदिर के दर्शन करोगे उसके बाद नाश्ता करोगे। तो ये वाली कन्वर्सेशन हम भाई बहनों के बीच में चल रही थी। साथ में फिर मामा भी हमें कुछ ना कुछ इस जगह के बारे में बता रहे थे और बातों बातों में हम लोग मंदिर पहुंच गए और यहाँ पे हमने लगाई अपनी गाड़ी और फटाफट से उतरे। मामा ने सामान वगैरह लिया और उसके बाद हम चल पड़े नीचे की तरफ। और नीचे की जर्नी कैसी रहती है चलिए आपको दिखा। तो अभी जो मेन गेट है मंदिर का, वहाँ से हम लोग अंदर को एंटर कर रहे हैं और क्या कुछ अंदर जाके प्रक्रिया रहती है और किस तरीके से हम लोग वहाँ पे पूजा करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। चलो। और पाताल भुवनेश्वर आना मेरे लिए एक सपने जैसा था, जो सपना आज पूरा होने वाला था। मंदिर के गेट से जब आप अंदर को एंटर करते हैं तो बाहर पे पूजा वगैरह की, और अगर आपको मंदिर की फ़ोटोग्राफ की फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो फ्रेम, तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और पूजा का सारा सामान भी, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेन गेट से जैसे जैसे आप अंदर को एंटर करते जाते हैं वैसे वैसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रास्ते में मिलते रहती हैं। और हम तीनों भाई बहन आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से फ़ोटोग्राफ्स लेंगे और कैसे वीडियो बनाएंगे, बिकॉज मामा तो आगे चले गए थे हमसे। और एक चीज़ और है यहाँ पर, मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत ज़्यादा कम है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक आप लोगों के लिए व्लॉग बना पाऊँगी, बट कोशिश करूँगी कि पूरा बना पाऊँ। तो मंदिर की तरफ चलते चलते मेरा एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा था क्योंकि मैंने एक गुफ़ा के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो आज वो सारी चीज़ें मैं फ़ील करने वाली थी और फाइनली हम लोग पहुंच गए और यहाँ से अब हम गुफ़ा की तरफ एंटर करेंगे। यहाँ पे जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक्चुअली फ़ोटो वगैरह खींचना मना है, तो हम लोग फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते। ये यहाँ पे कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे हम लोग फ़ोन जमा कर देंगे और हम लोग अंदर जाके दर्शन करके आते हैं। फिर आप लोगों से बाहर आके मैं मिलती हूँ। तो वीडियो एडिट करते करते मुझे बहुत ही अमेजिंग सा रिएक्शन मिला। वो रिएक्शन इन भाई साहब का था। इनका जो रिएक्शन था ना ही हैप्पी वाला था ना ही सैड वाला था, बस ये सरप्राइज हो गए थे। और फाइनली हमने अपना सारा सामान साइड में रखा इस रूम पे और हम लोग चले गए थे लोकल गाइड के साथ नीचे की तरफ। और नीचे का जो व्यू था वो सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग था और नीचे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने इतना ही आप लोगों के लिए वीडियो बना पाई। और नीचे की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको व्लॉग के एंड में देखने को मिलेगी। और सच में इतनी अमेजिंग फीलिंग थी ना, यहाँ से ऊपर आने के बाद मेरा माइंड बिल्कुल पीसफुल हो चुका था और ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने मतलब दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। तो यहाँ पे हमारे साथ जगत रावल जी हैं, ये मंदिर कमेटी के सचिव भी हैं और यहाँ पे गाइड का काम भी ये करते हैं। और हम इनसे जानेंगे कि क्या विशेषताएं इस मंदिर की हैं। जी रावल जी। तो इस गुफा के दर्शन करना 4 धामों में जाना बराबर पुण्य माना गया है। इस गुफा में पूरे 4 धाम के दर्शन होते हैं और 33 कोटि देवी देवताओं के साथ भगवान शंकर का निवास स्थान है। पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर है। ये गुफा 3 युग से चल रही है। लो जी, जब हम दर्शन करके बाहर आए तो बाहर देखा इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी क्योंकि जब हम लोग आए थे तब तो यहाँ पे कम ही लोग थे। और यहाँ ना अंदर दर्शन करके सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यही वजह मुझे लग रही है कि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, कैमरे अलाउ नहीं है, क्योंकि जो रियल फील होता है वो आप फ़ोन और कैमरे में उसको फील नहीं कर सकते। So here I am exploring the nature of Patal Bhubaneswar. It was really amazing and beautiful. और इसके बाद मैं गई पंडित जी के पास प्रसाद लेने। पंडित जी मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं कहा थोड़ा सा और दो, थोड़ा सा और इसके बाद आप भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और ये बैठे हैं पंडित जी। तो मामा को बहुत बहुत थैंक यू।
मामा ने जो हमें पाताल भुवनेश्वर घुमाया और यहाँ के दर्शन कराए। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत थकान हो रही है, बैठ के थोड़ा मजा आ रहा है। और ऊपर सीढ़ी में वैसे ना चढ़ने यहाँ आके ना शांति मिलती है। सीढ़ी में ऊपर चढ़ने में आफत आई, हाँ, आप तो बैठ के अब थोड़ा थकान दूर कर रहा रुक भी गए थे एक जगह ना। हूँ। रुक गया, फाँ हो गई वहाँ। और कितने टाइम बाद आ रहे हो यहाँ? मैं तो 2-3 साल में आ रहा हूँ करीब। तेरी आमा को लाया था मैं एक बार, बुढ़िया नहीं आ पाई अंदर, बाहर ही बैठ गई, नहीं आ पाई। अम्मा भी आई थी फिर यहाँ पे। यहाँ बाहर ही आई, फिर अंदर नहीं आ पाई। हाँ, अंदर कहाँ पाएगी फिर। चल, और मैं आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे। फिर तो मुझे लग रहा था कि फ़ोन की बैटरी नहीं चलेगी, पर लकीली मंदिर परिसर में लाइट थी, तो मैंने जब तक हम लोग नीचे घूम आए थे तब तक मैंने फ़ोन चार्ज लगा दिया था। तो मेरे फ़ोन में 30% बैटरी हो गई थी ऊपर आने तक। और सीरियसली बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया और दिल को एक सुकून मिला, मतलब एक शांति मिली। और मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको यहाँ दर्शन करने हैं तो आप आइए और दर्शन कीजिए। सीरियसली आप मेरे को थैंक यू बोलोगे और आपको इतना अच्छा फील होगा यहाँ पे आके। हाँ जी, नेचर का तो पूरा का पूरा फील ले लिया। आप थोड़ा सा आपको डर का सामना भी करवा देते हैं कि आखिर डर क्या होता है। यहाँ देखो, ये सच वाला है, रियल वाला है वो। इसके बाद के सीन जो हुए हैं वो सीरियसली हमें खतरों के खिलाड़ी की याद दिलाता है। और ये वीडियो हम घर पे जाकर देख रहे थे और एक दूसरे पे हंस रहे थे। और ये मैं हूँ जो फिर से नेचर के फील ले रही हूँ। और यहाँ पे हमने जूस पिया था बुरांस का। यहाँ पर आपको मंदिर से थोड़ा आगे आके शुद्ध पहाड़ी फलों का ताज़ा रस भी मिलेगा, जो अभी हम लोग पी रहे हैं। हम लोग काय का पी रहे हैं बाबा? बुरांस का जूस पी रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और सुबह से भी हमने नाश्ता नहीं किया है। थैंक यू। ये नमक है। और ये क्या है? सिलबट्टी वाला नमक। ये क्या है? ये सिर्फ वो दालचीनी, दालचीनी। और ये तो खैर प्रसादी है। ये किस लिए रखे हैं अभी? ये कोई ले जाते हैं अपने कलाकारी के लिए। कलाकारी के लिए। मडवे का आटा भी है यहाँ पे। और ये पहाड़ी फलों का जूस है। मेरे को पहाड़ी नमक बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये नमक ले लिया। इसमें पुदीना है और क्या है, हरा धनिया है इसमें। तो अभी हमने दर्शन भी कर लिए हैं, पूजा वगैरह भी कर ली है और थोड़ा सा जूस भी पी लिया, प्रसादी भी ले ली है। अब हम चलेंगे घर को, यानी बुआ के घर को। चलो फिर। तो ये तो बात थी मेरे एक्सपीरियंस की। अब आपकी बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे कैसे आएँ। ऑफ कोर्स आप गूगल मैप की मदद ले सकते हैं। उसके साथ ही आपको लोकल टैक्सी, लोकल गाइड, लोकल पब्लिक की बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी और उनकी हेल्प से आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके बाद आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, इट्स ओके, आई डोंट माइंड। सो बेसिकली पाताल भुवनेश्वर जो है आप सभी को पता ही है, भगवान शिव का ये परिसर माना जाता है। और ये समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो गुफा है, जहाँ से गुफा है उसका जो प्रवेश द्वार है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 160 मीटर लंबा है और 90 फीट गहरी ये मानी जाती है। और 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर वास है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने पाताल भुवनेश्वर के दर्शन कर लिए तो पूरे 4 धाम के दर्शन आपने कर लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे मान्यता है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मुझे मिला एक प्यारा सा पपी और ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। और इसके बाद मैं भाई की रिंग के साथ खेल रही हूँ और हम अब ऊपर रोड की तरफ जा रहे हैं। तो जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, ठंडा है बहुत यहाँ पे, लेकिन अभी धूप है, अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट से भी हैं और बाहर के राज्यों से भी हैं, अपने राज्य से भी हैं। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं। बेसिकली आपको ये मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से 90 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। तो अब हम रोड में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे घर, यानी कि देवीनगर। और यहाँ पे मिल रहे थे काफल, जिनको देख के मुँह में पानी आ रहा था। यहाँ पे अभी काफल का सीज़न है तो काफल भी यहाँ पर आए हुए हैं। और जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं वो काफल भी खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे तो घर में ही है तो हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और, अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है और ये जो माहौल है और जो एटमॉस्फेयर है वो फील करना है तो आपको यहाँ पे स्टे के लिए होटल भी मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो बोला तो मैंने नाश्ता था, बट भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो इसलिए हम छोले भटूरे यहाँ पे खाने वाले थे। और ये आउटडोर के नज़ारे हैं कुछ इस तरीके से और पीछे मामा खाना खा रहे थे। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। ऑफ कोर्स ये प्यारा सा बच्चा भी मुझे यहाँ पे मिला और ये
हम अब खाना खा रहे हैं और खाना टेस्टी था। तो अभी हमने खाना खा लिया है। इसके बाद आप चलते हैं गृह क्षेत्र की तरफ को। और यहाँ पे मुझे एक बात और अच्छी लगी कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होता। उसका एक रीज़न है कि मंदिर परिषद द्वारा जो नियम बनाए गए हैं पहले से ही, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, जिस तरीके से एक पॉपुलेटेड और एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड ये एरिया है, तो उतनी भीड़ भाड़ नहीं है। लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं फटाफट से और निकल जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा फ़ोन में ही वेस्ट होता है। तो एक छोटे से बच्चे की प्यारी सी स्माइल के साथ पाताल भुवनेश्वर को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है और हम लोग फिर से बेरीनाग की तरफ को निकल गए हैं। और रास्ते में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें देखने को मिली। और दूसरी चीज़, अगर आप बेरीनाग से पाताल भुवनेश्वर जा रहे हैं तो आप गंगोली हाट वाली रोड पकड़ेंगे और फिर आगे जाके आप लेफ़्ट लेंगे। ये आप लोकल पब्लिक से आराम से पूछ सकते हैं, वो आपको करेक्ट टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो अभी हम पाताल भुवनेश्वर से देवनगर पहुंच गए, यानी कि बुआ के घर। अब हम यहाँ से नीचे को जाएंगे और बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बहुत अच्छा लगा वहाँ ट्रैवल करके। और अभी घर जाएंगे और घर जाके खाना ना खाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इतनी थकान के बाद चलो अब कुछ ठंडा और मीठा हो जाए। और मंदिर की एक और ख़ास बात थी, वहाँ पे सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी सारी नेचुरल थी, तो वो चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप वहाँ जाके चीज़ों को फील करते हैं तो और भी बढ़िया है। ये मेरा रात का कोटा है, लेज में रहे। काम करते करते काली हो गई है। कहाँ अच्छा, थैंक यू। हाँ, भेजने के लिए बहुत अच्छा लगा। बोलने में कहा था, बोलेगी नहीं यार। तो यहाँ पे मेरी प्यारी दो बहनें आई हैं, वो भी पूरे 2 दिन बाद, जब इनको डांटा मैंने काम करके, तब आ रही है। और ये क्या है, ये मेरे लिए मैगी बना रही है और पता नहीं कैसे बनाती है, अच्छी बनाती है वैसे तो। और ये लड़का हमारा फोटो खिंचाने से डरता है। पोज मार का तो हंसने लग गया, पोज मार तो जो। सो अभी हम पहुंच चुके हैं घर और पाताल भुवनेश्वर वाले आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए वीडियोज़ लाते रहूँ। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा बाय बाय। सो ये वीडियो है दूसरे दिन की, जब मैं बागेश्वर की तरफ को आ रही थी और ऑफ कोर्स बहुत सारी मेमोरी मैं अपने साथ लेके जा रही थी। और आपको अगर व्लॉग पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो। ये गुफा 3 युग से चल रही है। सबसे पहले त्रेता युग में राजा ऋतुपाणी ने इसकी खोज की थी। द्वापर युग में इसके पांडव आए थे और कलयुग में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी कैलाश भ्रमण के दौरान इसकी खोज की थी, पाताल भुवनेश्वर की। तो इस पाताल भुवनेश्वर में पूरा जो गुफा बनी है वो शेषनाग के पूरी पेट के अंदर बनी है और पूरा ब्रह्मांड शेषनाग के पेट के अंदर समाया हुआ है। तो इसमें मेन चीज़ें हैं, जैसे शेषनाग का फन है, हवन कुंड बना हुआ है, गणेश जी का कटा हुआ धड़ वाला पाठ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ है, काल भैरव की जीभ है और माँ भुवनेश्वरी का विशाल रूप बनाया हुआ है। 4 द्वार हैं, धर्म, मोक्ष और रण और पाप द्वार, कल्प वृक्ष है और कामधेनु गाय का थन है, ब्रह्मा जी का 5वां सर है, कटा हुआ सर, सप्त कुंड बना हुआ है और भगवान शंकर की विशाल जटाएं हैं। उसके नीचे 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान है। फिर आगे जो है त्रिलिंग में ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की पूजा की जाती है। ऊपर एक जटा से तीनों लिंग में बारी बारी से पानी गिरता है, जो बताया गया कि वो पानी कभी भी नहीं रुकता है, रुद्राभिषेक की तरह हमेशा गिरता रहता है। तो इसके ऊपर से गुफा जाती है। पांडवों ने जहाँ पर चौपड़ खेला था लास्ट टाइम में, जहाँ से भगवान शंकर ने युधिष्ठिर को स्वर्ग रोहने का रास्ता दिखाया था। 4 भाई और द्रौपदी ऐसे बद्रीनाथ निकले थे, जहाँ बद्रीनाथ के माड़ा गाँव से उन्हें अपना शरीर त्यागना शुरू किया था। फिर इस गुफा के अंदर 4 लिंग भी बने हुए हैं, जो पृथ्वी में समाये हुए हैं, जिसमें कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता के नाम से जाने जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा लिंग जो है कलयुग का है, जिसके बारे में बताया गया है कि कलयुग की ग्रोथ होती रहती है, बढ़ता रहता है। उसके सीधे ऊपर एक केंद्रीय बिंदु बनाया है,
बताया गया है कि जिस दिन वो कलयुग बढ़ते बढ़ते उस केंद्र बिंदु को टच कर लेगा, उस दिन पूरी कलयुग पृथ्वी का समाप्त हो जाएगी। और कलयुग समाप्त होते ही सतयुग लग जाएगा, जो उसके बिल्कुल एडजस्ट खड़ा हुआ है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे, जो यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं होता है उसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि ये भारतीय पुरातत्व के अंदर आता है, तो उसने इसमें रोक लगा रखी है। और इसके जो ये भी है कि उसमें जो कैमरा के या इसके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, उसका जो लाइट है उससे कोई उसका बुरा असर पड़ता होगा, इसलिए उन्हें इसमें पाबंदी लगा रखी है। और इस अधिक उससे भी है, मंदिर कमेटी की तरफ से भी है, क्योंकि इसमें अधिक भीड़ भाड़ उसमें दिक्कतें होती है उसकी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।